शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें भी पृथ्वी स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म जल, उनसे सूक्ष्म तत्व अग्नि, उनसे सूक्ष्म वायु और आकाश, अब 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म अखंड ज्योति महातत्व है, ये समझना है। उत्तर है, ये 5 तत्व, छठा तत्व ईथर तत्व और फिर सूक्ष्म ते सूक्ष्म अखंड ज्योति महातत्व माना ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्मांड है इसके मैंने टॉपिक रखे हैं। कुंडलिनी चक्र में भी मैंने ये डिटेल में समझाया है। मुझे तो खुशी ये हो रही है आज कि ये जब मैंने ये टॉपिक सब बनाए, माना वीडियो रखी और आत्मा की शक्ति, संकल्प शक्ति, ये सब मंथन करके बना रहे थे, तो बाबा ने ये बातें सब कैसे टच कराई थी पता नहीं। लेकिन आज जब मम्मा के क्लास में सुना तब बहुत खुशी हुई कि ये बात पहले से ही हमें बाबा ने, माना शिव बाबा ने टच करके ये टॉपिक बनवाए थे। आप वो टॉपिक्स पढ़ो, आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है इसके बारे में। और कुंडलिनी चक्र में भी उसके लेयर समझाए हैं। तो ये जो सारा विश्व है वो भी एनर्जी से ही बना है। तो ये 5 तत्व भी एनर्जी है, लेकिन वो स्थूल रूप में हम देख सकते हैं, सूक्ष्म में नहीं। जैसे ये 5 इंद्रिया है, इंद्रिया को देख नहीं सकते लेकिन कर्मेंद्रिया को देख सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी जो है वो एनर्जी के लेयर्स होते हैं। जैसे हमारे जो 7 चक्र है वो 7 चक्र भी नीचे से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे ऊपर की तरह जाता है। क्यों ऊपर से नीचे नहीं बताया? क्योंकि ब्रह्मांड जो है महातत्व है, परम धाम, निर्वाण धाम कहो, वो ऊपर में है और सबसे नीचे पृथ्वी है और बीच में सारे तत्व है। तो जो पृथ्वी है वो भी, उसकी भी सूक्ष्म एनर्जी है। वो ही एनर्जी हमें जमीन से सब कुछ दे रही है। वो जब तक स्थूल ना होवे तब तक दिखाई नहीं देगी। तो ये पृथ्वी की एनर्जी सूक्ष्म है, कैसे वो निकालती है सब चीजें समझ में नहीं आता।
लेकिन उससे भी सूक्ष्म पानी है, जल। तो उसकी भी एनर्जी है। जल दिखाई देता है लेकिन उसकी सूक्ष्मता नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे ही ये चक्र के लेयर्स बने हैं, इसीलिए एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो जो हमारे जल से ऊपर आता है अग्नि तत्व है, जो हमारे जठर से जुड़ा है। काम क्या है जठर का? भोजन को पचाना। तो ये जो चक्र है वो इससे तीसरा नंबर है। फिर ऊपर आता है हृदय, इससे वायु तत्व जुड़ा है, तो उसकी एनर्जी भी पतली, इनसे भी पतली है। तो जैसे जैसे ऊपर एनर्जी जाती है वैसे वैसे ये एनर्जी का जो लेयर्स है वो पतली होते जाते हैं, थिकनेस पतली होती जाती है। और फिर आकाश तत्व जो है वो वैसे दिखाई देता है। आप प्लेन में जाएंगे, आकाश के अंदर चले जाएंगे, फिर भी दिखाई नहीं देखा, वो भी धुम्मस जैसे सूक्ष्म ही दिखाई देता है ना। ऐसे अभी जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। और इसके साथ एक तत्व है, ईथर तत्व, जो इस विश्व में पतली ते पतली एनर्जी है, जिसमें हमारे सारे विश्व की आत्माओं ने जो कुछ किया, संकल्प चलाए, सारी चीजें उसमें पड़ी रहती है। और इससे ही समय और स्थल जुड़ा है और हमारे कर्म से जुड़ी है। तो जब हम यहाँ सृष्टि पर आते हैं परम धाम से, तो हम आत्मा जब तत्व से जुड़ती है शरीर से, और तब ये सारी इथर तत्व से समय और स्थल अनुसार हमारे साथ सूक्ष्म में जुड़ती जाती है। तो वो पतली ते पतली एनर्जी है। और इसको ही बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है। तो जब हम परमधाम वापिस जाते हैं तो हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो तो इससे भी सूक्ष्म है, वो अकेली जाती है। और हमारे साथ जो सूक्ष्म शरीर जो ईथर तत्व से जुड़ा है वो यहाँ का यहाँ रहता है, ईथर में समा जाता है। तो और इससे भी पतली ब्रह्मांड, परमधाम, निर्वाण धाम, महातत्व की एनर्जी, जहां परमात्मा शिव खुद रहते हैं, और इसके साथ उसकी ही एनर्जी जैसी ही हम आत्माओं की एनर्जी है। तो हमें भी वहां हम जब रहते हैं तो हमारी एनर्जी के साथ वो एनर्जी समान बन जाती है। तो ऐसे ये इसीलिए सहस्त्र चक्र ऊपर में बताया है और पृथ्वी का चक्र नीचे है। तो नंबर 7 सहस्त्र चक्र को बताया है। इसीलिए ये एनर्जी लेयर्स को जितना हम समझेंगे उतनी ये बातों को समझ में आएगी कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं। तो ये जो सूक्ष्म सारी बातें मैंने YouTube पर बहुत डिटेल में रखी है, और करीब 140 जितने टॉपिक लिखे उसमें भी ये बातें डिटेल में आती है। अगर आपको ये बातों को समझना है तो ये सारे राजों को समझने का प्रयत्न करो। पेन और पेपर साथ रखकर पॉइंट लिखना शुरू करो। इससे आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा और साथ साथ आपके संस्कार भी परिवर्तन होते जाएंगे। तो ये सारी बातें राज आप में भी है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सूक्ष्म ते सूक्ष्म एनर्जी जो है ब्रह्मांड, उसमें कोई स्थूल चीज जा नहीं सकती। ये जो मैंने एनर्जी के बारे में समझाया, इसमें मैंने बताया है कि वैदिक साइंस में भी बताया है कि ये जो 10 डायमेंशन है वैसे ही 10 डायमेंशन सूक्ष्म में है। और उसमें बताया है उसमें कि 10वें डायमेंशन में कोई जा नहीं सकता, कोई स्थूल चीज नहीं जा सकती। और साइंस भी यही कहते हैं कि 10वें डायमेंशन तक
ये साइंस नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म चीजें ही है जो सभी चीजों से परे है। लेकिन वैदिक साइंस में ये बताया सही है, लेकिन वहां रख दिया है विष्णु जी को। तो विष्णु जी को रखा है तो वो तो स्थूल बताया है। विष्णु की एनर्जी जो है वो परमात्मा की एनर्जी से कम है, एक पॉइंट कम है, और इसीलिए वो 9वें डायमेंशन में आते हैं, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो वो तो फिर स्थूल के साथ जुड़ गए। तो जब परमधाम में है तो वो नेक्स्ट टू गॉड है, लेकिन जब वो सृष्टि पर आते हैं तो दोनों में अंतर बनना शुरू होता है। और जब उनके अंतिम जन्म 84वां जन्म होता है तो वही आत्मा ब्रह्मा बनती है, जिसमें शिव परमात्मा निराकार जिसमें आता है वही ये विष्णु की आत्मा है, और वही उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसीलिए ब्रह्मा की महिमा संकल्प से सृष्टि रचने में है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती है। और विष्णु की या राधे या कृष्ण की या राम की सृष्टि संकल्प से सृष्टि रची ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी पूजा होती है। तो ये बहुत बहुत गुह्य राज है। आपको ये बातों को समझने के लिए जो भी राज हमने रखे हैं वो समझना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।